ये कहानी एक सच्ची कहानी है जो एक ऐसे लड़के की है जिसने अपनी आसानी से गुजारने वाली जिंदगी को ऐसा गुजारने का फैसला किया जो कोई भी नहीं कर सकता और ना ही इस बारे में सोच सकता है। ये क्रिस नाम के एक लड़के की कहानी है जिसने जब अपनी पढ़ाई पूरी की तो उसके मॉम डैड ने उसे एक नई गाड़ी देने का फैसला किया। पर क्रिस अपने मॉम डैड को कहता है, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मेरे पास अपनी गाड़ी है। फिर इसके बाद वो अपनी सारी क्रेडिट कार्ड्स, ID कार्ड्स, अपने पेपर्स सबको जला देता है और उसके अकाउंट में जो $24,000 थे जो उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई के लिए जमा किए थे वो सारे डॉलर्स गरीब लोगों में बांट देता है और अपना बैग उठाकर अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। क्रिस कहाँ जा रहा था वो खुद भी नहीं जानता था। दरअसल उसके माँ बाप के कम प्यार की वजह से उसका दिल इस रिश्ते से भर चुका था और वो अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ पर उसे कोई भी नहीं जानता हो। अपनी गाड़ी को वो एक जगह पर रोकता है और सो जाता है। ये एरिया फ्लडेड एरिया था। रात को जब वो सोता है तो उधर सैलाब आ गया था, उसकी गाड़ी भी फंस गई थी। अब उसे वहीं पर अपनी गाड़ी को छोड़कर आगे का सफर तय करना था। पर वहाँ से जाते हुए वो अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट को भी उतार देता है और उसके पास जितने भी पैसे थे सबको जला देता है। क्रिस के पास अब कुछ भी नहीं था तो सिर्फ उसके सपने, उसका मकसद और पास उसका एक बैग। उसके आगे के सफर में दिखाया जाता है कि वो अब लिफ्ट लेकर यानी कि लोगों से मदद मांगकर आगे का सफर तय करता था, क्योंकि ना उसके पास गाड़ी थी और ना ही पैसे। उसका अब जहाँ मन करता था वो सो जाता था और जहाँ मन करता था वहाँ जाता था। पूरी दुनिया को उसने अपना घर मान लिया था और यहाँ तक कि अपना नाम भी बदल लेता है। अपने सफर के दौरान वो एक कपल से भी मिलता है। ये कपल इसको अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। वो इसको बिठाते हुए कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह ही हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम पैदल सफर करते हो और हम गाड़ी पर। हमें भी हर खूबसूरत जगह देखने का बहुत शौक है। क्रिस कुछ दिन इनके साथ रहता है। इस कपल में से हस्बैंड इसको अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि मेरी वाइफ अपनी पुरानी जिंदगी से अभी तक बाहर नहीं आई। वो अपने पहले हस्बैंड को अभी भी याद करती है, पर मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। वो कहता है, जब तुम हमें मिले थे तब भी हमारे बीच लड़ाई झगड़े हो रहे थे। क्रिस कहता है कि शायद कुछ लोग अपनी पुरानी जिंदगी को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहते, इसीलिए ऐसा करते हैं। वो आदमी कहता है जो अपनी वाइफ की कहानी से सुना रहा था कि अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। क्रिस जब इनके साथ रह रहा था तो इनका रिश्ता और भी ठीक होने लगा था, मगर क्रिस को इससे आगे जाना था, उससे अलास्का जाना था। इसीलिए वो इस कपल को यहीं पर छोड़कर आगे अपने सफर पर निकल जाता है। ये अभी कैलिफोर्निया में था। फिर इसके बाद वो ईस्टर्न साउथ डिकोटा जाता है। इसको आज घर से निकले हुए 2 महीने हो चुके थे। आगे यहाँ पर आकर क्रिस एक आदमी से मिलता है जिसके पास यहाँ पर खेतों के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स थे। वो आदमी फसल काटने का काम किया करता था। क्रिस भी उसके साथ काम करता है। वो अपनी जिंदगी के मजे में था क्योंकि वो जो भी कर रहा था वो अपनी मर्जी से कर रहा था। यहाँ से भी क्रिस को जाना था। इस आदमी से वो एक गन बंदूक मांगता है जो उसको शिकार के लिए चाहिए थी, क्योंकि अलास्का जहाँ पर वो जाना चाहता था वो एक जंगल था। पर इस आदमी को किसी वजह से पुलिस पकड़ कर ले जाती है। क्रिस का यहाँ तक का सफर भी खत्म हो चुका था। यहाँ से भी क्रिस आगे निकल चुका था। वो ये फैसला करता है कि आगे एक नदी को पार करेगा, जिसके लिए उसको इजाजत की जरूरत थी। जब वो इजाजत मांगने जाता है तो उधर ऑफिसर कहता है कि तुम अपना नाम लिखवा दो और जब तुम्हारा नाम आएगा तो तुम्हें बता दिया जाएगा। जब वो लिस्ट में अपना नाम देखता है तो उसका नाम 12 साल बाद था। क्रिस देखकर कहता है, क्या मतलब, एक नदी को पार करने के लिए मुझे 12 साल इंतजार करना पड़ेगा? ऑफिसर कहता है हाँ। क्रिस वहाँ से आ चुका था। वो ये फैसला करता है कि वो बगैर इजाजत के नदी को पार करेगा। उसने नदी को पार कर लिया था। उसे वहाँ पर एक कपल मिलता है। वो उसको बताते हैं कि तुम इस नदी को पार करके आगे मैक्सिको भी जा सकते हो, लेकिन इसके पीछे अब पुलिस भी लग गई थी। मगर ये मैक्सिको तक पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ तक इसने पहुँचने के लिए बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया था। यहाँ तक कि ये एक गुफा में भी रहा। ये अब शहर पहुँच गया था, मगर इसको यहाँ पर घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए ये अपने आगे का सफर शुरू करता है। ये अपना ज्यादा सफर अब ट्रेन पर करने लगा था, मगर इसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए ये अब मालगाड़ी की मदद लेता है। एक दिन रेलवे पुलिस इसे पकड़ लेती है और बहुत मारती है। क्रिस अब दोबारा से अपना सफर लोगों से मदद मांगकर करने लगा था। आगे पहुंचकर वो उसी पुराने कपल से मिलता है जिनसे वो अपने सफर पर सबसे पहले मिला था। यहीं पर क्रिस एक लड़की से भी मिलता है जिसका नाम क्रिसी था। वो क्रिस को पसंद करने लगी थी, पर क्रिस उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि वो आगे अपने सफर पर जाना चाहता था। उसको तो अलास्का जाना था। कुछ वक्त के बाद वो अपने सफर पर निकल जाता है। वो एक शहर में पहुंचकर अपना कैंप भी लगाता है। उस कैंप में कुछ दिन रहने के बाद उसकी मुलाकात एक बड़े आदमी से होती है जो एक रिटायर्ड ऑफिसर था, मगर वो लेदर का काम भी करते थे। वो बड़ा आदमी जब क्रिस की कहानी सुनता है तो उसे उसकी कहानी काफी अच्छी लग रही थी। वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अब क्रिस के साथ गुजारने लगा था। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि एक कार एक्सीडेंट में मेरी सारी फैमिली की मौत हो गई और मैं बिल्कुल अकेला हूँ।
क्रिस अब उनके साथ ही लेदर का काम भी सीखता है। वो अपने लिए एक बेल्ट बनाता है जिसमें वो अपने सफर की हर चीज को बनाता है। क्रिस यहाँ पर 2 महीने रहने के बाद वो ये फैसला करता है कि वो अब अलास्का जाएगा, क्योंकि वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। मगर वो बूढ़ा आदमी नहीं चाहता था कि क्रिस यहाँ से जाए। वो कहता है तुम मेरे पास ही रहो, मेरे बेटे बनकर रहो। क्रिस कहता है कि मैं आपके लफ्जों की बहुत इज्जत करता हूँ, पर मुझे अलास्का जाना है। जब मैं वापस आऊंगा तो तब हम इस बारे में बात करेंगे। वो अब वहाँ से भी निकल गया था। एक आदमी उसको लिफ्ट देता है और उसको अलास्का के बॉर्डर तक छोड़ देता है और साथ ही साथ उसे जूते भी देता है। कहता है कि इससे तुम्हारे पाँव गीले नहीं होंगे। आखिरकार क्रिस अलास्का पहुँच गया था। ये जब काफी आगे आता है तो ये एक पेड़ की टहनी पर अपनी टोपी को लटका देता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि आगे उसे एक नदी को पार करना था, ताकि जब वो वापस आए तो उसे रास्ता पता चल सके कि उसने यहाँ से नदी को पार किया था। वो अब नदी को पार करता है और उधर ही अपना कैंप लगा लेता है। अलास्का में बर्फ ही बर्फ थी, दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। वो यहाँ पर रहने के लिए छोटे मोटे शिकार भी करता था। उसके पास बंदूक भी थी जो उसने शिकार करने के लिए रखी हुई थी। तभी इसको एक बस नजर आती है जिसमें सोने के लिए बिस्तर और आग जलाने के लिए सामान भी था। इसको रहने के लिए अब जगह मिल चुकी थी। क्रिस उस बस को अच्छे से साफ करके वहाँ पर ही रहने लगा था। वो शिकार करके अपना पेट पालता था और अब क्रिस वो जिंदगी गुजार रहा था जो वो जीना चाहता था। क्रिस की एक अच्छी आदत ये थी कि उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। आज तक जहाँ पर भी वो गया था उस जगह की खूबी को ये अपनी किताब में लिखा करता था, ताकि वो अपनी जिंदगी में हमेशा उन पलों को याद कर सके। शुरू में तो अलास्का के दिन उसने बहुत अच्छे से गुजारे, पर अब आहिस्ता आहिस्ता उसके पास खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा था। इसीलिए उसने अपना खाना पीना भी थोड़ा कर दिया था, जिस वजह से उसका वजन भी कम हो रहा था। उसने जो बेल्ट पहनी हुई थी जो उसने खुद बनाई थी उसमें बार बार सुराख करके छोटी करके पहनता था। उसका खाना खत्म हो रहा था, इसलिए अब वो सोचता है कि वो एक बड़े से जानवर का शिकार करेगा और उसे बहुत दिनों तक चलाएगा। लेकिन जैसा उसने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसका सारा शिकार किया हुआ जानवर का गोश्त खराब हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ गए थे। उसको यहाँ पर एक बात तो समझ आ गई थी कि कुदरत के आगे किसी की भी नहीं चलती। क्रिस अब ऐसी जिंदगी से तंग आ गया था। उसको एहसास हो चुका था कि असल खुशियाँ तो वही हैं जो अपनों के साथ बांटी जाती हैं। अब वो जब वापस जाने का फैसला करता है तो देखता है जिस नदी को वो पार करके आया था वो अब बहुत बड़ी और गहरी हो चुकी थी। उसको अब वो पार नहीं कर सकता था। जब ये उस नदी को पार करने की कोशिश करता है तो गिर जाता है और मरने वाला था, पर बच गया था। फिर जिसके बाद वो वापस से अपनी गाड़ी में आकर दोबारा से अपने दिन गुजारना शुरू करता है। क्रिस के पास खाने पीने का बिल्कुल भी सामान नहीं था। वो अब जंगली पेड़ पौधों को खाना शुरू कर देता है, जिसके बारे में उसके पास एक किताब भी थी, क्योंकि जंगल में आप हर कोई पौधा नहीं खा सकते। एक दिन वो एक जहरीला पौधा खा लेता है। उसके पूरे जिस्म में जहर फैल चुका था। उसके अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने लिए खाना तलाश कर सके। उसको अलास्का में पूरे 100 दिन हो चुके थे। जो वो अपनी जिंदगी में करना चाहता था उसने कर लिया, मगर अब वो बहुत कमजोर हो चुका था। लेकिन अभी भी वो अपने ख्यालात लिखता था। वो अपनी आखिरी दिनों में लिखता है, हैप्पीनेस ओनली रियल व्हेन शेयर्ड, मतलब खुशियाँ वही है जो आप दूसरों के साथ बांटते हैं। जब उसको एहसास होता है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त है तो वो अपने स्लीपिंग बैग में लेट जाता है, अपने माँ बाप को याद करता है, दुनिया में एक आखिरी नोट लिख कर जाता है जिसमें लिखा था, आई हैव अ हैप्पी लाइफ एंड थैंक द लॉर्ड, गुड बाय एंड मे गॉड ब्लेस ऑल। यानी मैंने एक खुशगवार जिंदगी गुजारी और इसके लिए गॉड का शुक्रिया और सबको अलविदा। जिसके बाद वो मर जाता है। इस पूरी क्रिस की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी अपनी मर्जी से जरूर गुजारें, पर अपनों के बगैर, खास तौर पर माँ बाप के बगैर कोई जिंदगी नहीं। हर कोई अपनी जिंदगी में कोई ना कोई गलती जरूर करता है, पर हम गलतियों की वजह से किसी को हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते। आखिरकार गलती का नाम ही गलती है, तो इस वजह से अपनों का हमेशा ख्याल रखें, उनको छोड़कर जाने का कभी सोचना भी मत। क्रिस की कहानी में जो आखिरी नोट दिखाया गया वो तो सिर्फ इस कहानी का हिस्सा था, पर असल में उसने अपनी जिंदगी के बारे में लिखा था, मुझे मदद की जरूरत है, मैं बहुत कमजोर हूँ, अपनी मौत के बहुत करीब, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, ये मजाक नहीं है, प्लीज मुझे बचा लो, मैंने अपनी जिंदगी के हर रास्ते को खोला है और अब इस शाम में यहाँ हूँ। थैंक यू क्रिस मैककेंडल। और इसी के साथ क्रिस की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।